अभी 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 आया, अभी आया। अभी वही कर रही थी जब तुमने बोला ना, होस्ट ही चेंज कर रही थी। तो क्योंकि अपनी जैसे कि मेरा बता रही थी मैं कल से कि इन्वर्टर खराब है, तो इन्वर्टर ठीक करने आ गया और वो चुपचाप ऊपर चला गया, उसने सारे इन्वर्टर कनेक्शन काट दिए। मुझे ओके। पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई। तो यस, स्टार्ट करो। सॉरी फॉर तो दिस। अभी जैसे मैंने क्या बोला कि चारों एक दूसरे से एनर्जी चुरा रहे हैं। एक 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 ने दूसरे की चुराई, अब दूसरा एक की लो हुई, एक वो एक एक, तीसरे की एक सेकंड चुराएगा। गुरमीत, ये डॉट के नाम से जिसने भी ज्वाइन किया अपना नाम लिखें प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना नाम लिख लें। यस, नेम शो होना तो जरूरी है ना, कौन बिल्कुल कौन सर, ज्वाइन कर या रहा है। मैम जो भी आप हैं, प्लीज राइट योर नेम। कोई इशू नहीं है हमें, आप कौन हैं। राइट योर नेम। वी हैव टू नो ना कि कौन ज्वाइन कर रहा है हमें। दिस इज अ स्पिरिचुअल चैनल, तो स्पिरिचुअल टॉक। तो मैं चाहती हूँ कि हमें पता हो हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है। मैम नेम तो इनको बाहर एक बार जूम से ऑफ करके करना पड़ेगा, नहीं नहीं, चेंज आए। वैसे भी हो जाएगा, हो जाएगा। चलो करो स्टार्ट, जब तक बोला है मैंने। ओके। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की एनर्जी को चुरा रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है, देखो मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ कि कई लोग डरा धमका के ऊर्जा चोरी करते हैं और हम सोचते हैं कि डोमिनेटिंग है, ये हमें दबा रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। वो ऐसे करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लो है, उनको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किससे चुराएंगे, जो उनको सुनेंगे, वो उनकी एनर्जी चुराते हैं। तो अब जिसने उसको सुना है, अब उसकी एनर्जी लो हो गई है क्योंकि उसने चुरा ली है। अब वो क्या करते हैं, वो बाहर जाके किसी पे रोब मारेंगे। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको। घर में आपने कभी देखा होगा, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओ, तो जो बाहर प्यून खड़ा होता है, उसे पूछो सर अंदर है या मैम अंदर है, वो आप पे रोब मार के बात करेगा। हम बोलते देख कितनी ईगो है, कितनी आकड़ है, प्यून भी रोब मार रहा है। वो क्यों मार रहा है, क्योंकि घर में उसकी एनर्जी चोरी हो गई है, घर में चली नहीं होगी बीवी के आगे, वो बाहर आके चला रहा है। समझ रहे हो ना, ये एनर्जी तो सभी एनर्जी तो चोरी करते हैं। अब वो घर में चली नहीं है, घर में कोई उसको सुनता नहीं है। अब उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो वो बाहर जहां भी मौका मिलेगा वो एनर्जी चुरा लेगा। जहां भी उसको रोब मारने का मौका मिलेगा वो रोब अपना दिखाएगा। ठीक है। तो जो बेचारे हैं, जो बेचारे बन के रहते हैं, जहां पे जिनकी एनर्जी अब घर पे लूज हुई है, वो बाहर ढूंढते हैं। नहीं नहीं तो वो ऐसे बंदे ढूंढेंगे, इनको वो सिंपथी दें। हाँ हाँ, बहुत तेरे साथ तो गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है, बेचारी का दुख। मैंने अभी आपको लाइव बताया कि चाहे उनका इंटेंशन मेरे मेरे को वो हर्ट करना नहीं था, या मेरी एनर्जी वो नहीं, बट मैंने दी है उनको एनर्जी। उनका कोई, हम क्यों देते हैं, अगले का कसूर ही नहीं है। अगला, अब हमें पता लग गया, अब हम अवेयर नहीं थे, चलो आज के बाद हमें पता लग गया। अब मुझे कोई गुस्सा कर रहा है, मुझे समझ आ गया इसकी एनर्जी लो है इसलिए गुस्सा कर रहा है, तो मैं उसको शांत रह के सुन रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं भी आगे से रिएक्ट कर रही हूँ, तो अगले की क्या गलती है बताओ। फिर बोलेंगे वो ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसा नहीं है, हम ऐसे हैं। जब हमें पता लग गया है कि वो एनर्जी लूज उसकी हो चुकी है, लो हो चुकी है, वो अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए गुस्सा कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, तो हम क्यों दे रहे हैं उसको अपनी एनर्जी, नहीं देनी है हमें। तो हमें क्या करना है, अब ऐसे एक दूसरे से हम चुराते हैं। ठीक है। क्वेश्चनिंग, थर्ड था इंटेरोगेट, क्वेश्चनिंग करते हैं, जो बात बात पे क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला इरिटेट होता है। इरिटेट होता है मतलब वो एनर्जी ले गया आपकी, तभी तो आपने रिएक्ट करा ना। हम रिएक्ट कब करते हैं, जब हमारी एनर्जी लो है, हमने रिएक्ट किया है उसको। अगर आपको रिस्पोंड क्यों बोला जाता है, रिस्पोंड करना है, रिएक्ट नहीं। जब आप ध्यान करते हो, आपको समझ आ जाती है, ज्ञान मिल जाता है, तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पोंड में आ जाते हो। सुना है ना, बहुत से मास्टर्स यहाँ पे शेयर करते हैं, मैं ध्यान में आई, मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया। मैं भी एक हूँ। क्यों हो जाता है गुस्सा कंट्रोल, सही बात है, मैं खुद की एग्जांपल ज्यादा देना पसंद करती हूँ। मतलब जो आपने एक्सपीरियंस करा है ना, उससे आप सीख सकते हो।
अब दूसरे ने क्या करा है पता नहीं मुझे, मेरी लाइफ में तो चेंज आया है, मुझे तो पक्का पता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, ठीक है। वो चाहे वो गुस्सा मुझे बात बात पे नहीं आता था, मुझे गुस्सा आता था किसी ने झूठ बोला है तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, झूठ क्यों बोला है, क्योंकि हमारे अंदर ये ध्यानी वाली लाइन तक आना है हमें। तो बचपन में हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये गुण थे, हम पीछे से लेके आए हैं। तो मेरे को झूठ बोलने वाले बंदे बर्दाश्त ही नहीं है, जो झूठ बोलते हैं, जो डबल फेस हैं, मैं उनको देख ही नहीं सकती हूँ। लेकिन अब समझ आया है कि वो गलत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान में आने के बाद सबसे पहला जो मेरा खत्म हुआ, क्योंकि वो गुस्सा मेरा जो था वो ऊपर का था, अंदर नहीं था मेरे। मतलब मेरे को ये था ये कर क्यों रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। तो सबसे पहले जो मेरी रिमूव हुई हैबिट वो थी गुस्सा। मेरे को समझ आने लग गया कि गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, किसी को गलत बोलना ही नहीं है। हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, हर कोई अपने लेवल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताई थी, एग्जांपल दी थी कि 10th के बच्चे से आप उम्मीद करोगे कि हम एमए में हैं या पीएचडी में हैं, तो हमारा एमए का सिलेबस आप समझो, तो वो कैसे समझेंगे। तो गलत वो नहीं, गलत हम हैं, जो हम उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमें समझे। हम हमारा लेवल हाई है तो वो हमें नहीं समझेंगे, हमें उन्हें समझना है, हमें उन्हें समझना है। क्लियर हो रहा है आपको। ये ना जब मैं बोलती हूँ ना, ये सारे ऐसे शांत होके बैठते हैं, मुझे लगता है कि ये सो गए। यस, सबको क्लियर हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और आपको बताऊं कि यहाँ पे जो जिस सीट पे हम बैठे हैं, जिस सीट पे हम बैठे हैं, जिसमें आपने बताया पुअर बन के हमारे सामने दया भाव के भाव से जो चोरी कर जाते हैं वो सबसे ज्यादा चोरी करते हैं। यस। और हम क्या होता है कि क्योंकि अब मैं तो इस सीट पर हूँ कि मेरे पास कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं और सब अपने अपने वो इश्यूज यस। को डिस्कस करते बिल्कुल। हैं। तो ये सबके साथ होता है और हम सबको इस चीज के लिए अवेयर रहना है कि मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि ये एक नेचुरल हमारा अपना सोचने का नजरिया हो जाता है। जब आप आत्मा भाव में रहने लग जाते हो ना, तो क्या यस। होता है कि आपके अंदर ना कुछ चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो 80% तो ये रहता है कि दया भाव में ना बह के हर एक को उसका सॉल्यूशन बताया और चला गया। बट कहीं कहीं हम दया भाव में भी आ जाते हैं कि अरे ये बेचारी, ये बेचारा। तो जहां पे हमारे मन में ये बात आई, दैट मीन्स चोरी हो गई। समझ लो यस। इस चीज को। जब सबसे ज्यादा हमारी चोरी पुअर भाव में करते हैं लोग, डांट डपट के क्या होता है कि अगर हमें आजकल का जो टाइम है 70-80% क्या होता है, अगर हमें किसी ने कुछ कहा हम भी उसको सुना देंगे, वहां ऊर्जा का बैलेंस बराबर हो जाएगा शायद आपका। पर जहां पे दया भाव में आके आप अपनी ऊर्जा को चोरी करवाते हो ना, उसका आपको पता भी नहीं चलता। जो जिसका एग्जाम्पल गुरमीत ने दिया अपना, यस, इसने मेरे साथ भी हो उस चुका है, हाँ। इमोशंस बिल्कुल। में आके उसको अपनी ऊर्जा को चोरी करने दिया, दया भाव में। तो सबसे ज्यादा जो चोरी होती है, सबसे बड़ी चोरी मैं मानूंगी इसको, सबसे खतरनाक चोरी और सबसे बड़ी चोरी यस। बिल्कुल। ये होती है। तभी तभी तो मैं कह रही हूँ कि हमें इमोशनल बॉडी तक नहीं आने देना है उस थॉट को। तो लेकिन एक बात मैं ये भी बोलूंगी, देखो फ्रेंड्स, अगर मेरे साथ ये नहीं होता, ठीक है, तो शायद मैं इसको इतनी क्लियरली नहीं समझ पाती कि किसी का दुख सुनने से भी ऊर्जा चोरी होती है। क्योंकि मेरे को पता है उस दिन मैं आया, फिर मेरी जो मैं बता रही हूँ भतीजी बैठी थी, उसने बोला कि मैं आपको बोलने वाली थी कि आप क्यों उनका इतना सुन के आए हो, क्योंकि वो भी बहुत स्पिरिचुअलिटी वाली साइड पे है, बहुत ज्यादा। तो उस मैंने नहीं तब तक ये नहीं थी, मैं अवेयर नहीं थी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे पता था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी ऊर्जा चोरी होती है।
तो उसके बाद अब क्या है, अब देखो हमने ऊर्जा तो चुरा ली, ये सब मैंने अब क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अब जो जो सोचते हैं हम तो अकेले रहते हैं, जैसे मैं सोच कि मैं अकेले रहते हैं तो हमारी ऊर्जा तो जाती नहीं है, बिल्कुल इसका भी लाइव एग्जांपल बताती हूँ। अब जैसे मैं रूम के बाहर जाती हूँ ना, तो मम्मी क्वेश्चनिंग करेंगे, मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि क्यों पूछ रहे हो इतने क्वेश्चन। अब क्यों, वही मेरे को देखते ही अब उन्होंने ऊर्जा चुरानी शुरू करी कि इसकी ऊर्जा चुराओ, और मैंने रिएक्ट किया, आगे से मैंने दे दी। तो मुझे अब ये सारी बातें समझ आ रही हैं कि मेरे को पता था ये मेरी ऊर्जा चुराते रहते हैं। तो लेकिन मैं क्यों दे रही हूँ इनको अपनी ऊर्जा। तो अकेले रहने, ये नहीं जो अकेला रहता है उसकी ऊर्जा चोरी नहीं होती, उसकी भी होती है, अब उसको भी नीड है। अब वो क्या करेगा, क्यों आता था फिर मुझे गुस्सा, इसलिए अब मुझे ऊर्जा चाहिए, मेरी एनर्जी लो हो चुकी है। तो हम सभी एक दूसरे से ऊर्जा चुराते हैं फ्रेंड्स, सभी। लेकिन अब मेन मुद्दा आता है हमें करना क्या है, ये तो हमने जान लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अवेयर रहना है, एक अवेयर बार फिर रहना से है। तीनों के नाम बता दो इनको। ओके, 4 mm। पहला हम्म। है इंटिमिडेटर, डराने वाला, जो डरा धमका के ऊर्जा लेते हैं हमसे, डोमिनेटिंग नेचर है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं जो डराने धमकाने वाला है वो पुअर मी नहीं है, वो पुअर मी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्यून की घर पे चल नहीं रही है, तो वो घर पे तो बेचारा है, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी चोरी हो गई है, अब वो बाहर आके डराने वाला बना है, वो डरा के ऊर्जा लेगा। तो हम एक ही 3-3 करेक्टर भी हो सकते हैं एक के अंदर। हम पुअर हम्म। में भी हो सकते हैं, हम इंटिमिडेटर भी हो सकते हैं, हम इंटेरोगेटर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हम सिंगल एक ही हैं, किसी को एक ही देखें। अब हम्म। जैसे मैंने वही अभी आपको क्लियर कर दिया कि घर में बीवी की चलती नहीं है, हस्बैंड के अंडर में है, बच्चों के अंडर में है, वो बाहर जाके स्टूडेंट को डांटेगी डपटेगी क्योंकि एनर्जी चाहिए। और हम बच्चे आगे से बोलते थे, देख आज लड़के आई है घर से, गुस्सा हम पे निकाल रही है। हम छोटे होते ये बोलते थे, आज मैडम घर से लड़के आई है, आज सर घर से लड़के आए हैं। ये क्यों लड़के यहाँ आए पे हैं? मेरे को ऐसा लगता है, पता है क्या होता है कि यस, ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ इन चार, तुमने कौन कौन से चार बताए हैं, एक बार फिर से बताओ। इंटिमिडेटर, पुअर मी जो सिंपथी लेते हैं दूसरों से, और हम्म। थर्ड हमारा है इंटेरोगेटर, क्वेश्चनिंग कर करके इरिटेट कर देते हैं। और हम्म। फोर्थ है अलूफ, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। मैम एक अब और यहाँ पे इस एक सेकेंड। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो। जैसे हाँ मैम। आप, हम उन चीजों से हट ही गए, मतलब अगर वो हमें इरिटेट करते हैं, फैमिली मेंबर्स या कोई भी बाहर के भी, हम बोल भी नहीं रहे उनके साथ कई महीनों से, यस लेकिन यस। फिर भी आप एनर्जी लो फील कर रहे हो, तो उसके लिए क्या वो ऐसे चोरी करते हैं क्या? ऐसे मैम मैम जो ऐसे अगर, चोरी नहीं होती। हाँ एक ऐसे सेकेंड, नहीं होती, यहाँ पे इसका ऐसे चोरी मतलब नहीं होती, आप कहीं ना कहीं उनके कहीं बारे में और दे रहे सोच हो। रहे हो। हाँ हाँ सोच रहे हाँ, हो या, जैसे मैं नहीं सोच रही, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हमारी मैं नहीं नहीं, सोच रही जब कि जब मैंने तक कब छोड़ी। आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा, यस ऊर्जा नहीं यस, चोरी नहीं होगी। आप नहीं दोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, वो आपकी ऊर्जा नहीं ले सकता, ये आपकी फ्री विल होती है। यही तो मैं बोल रही हूँ, मैं दे क्यों रही हूँ, मैं यही तो अपने एग्जांपल देके यही तो बोल रही हूँ कि मैं क्यों दे रही हूँ उनको। अब मेरे को कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, मैं इरिटेट क्यों हो रही हूँ। तो जब तक आप नहीं दोगे मैम, कोई आपकी ऊर्जा नहीं ले सकता। और अगर फिर भी आप लो फील कर रहे हो, मीन्स आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, या कोई और ले रहा है आपकी ऊर्जा, या किसी यहाँ और। मैं इसी को मैं बता रही हूँ, जो जो ये चार टाइप तो इन्होंने बता दिए। जो मुझे इस टॉपिक को जानने के बाद लग रहा है, क्या होता है कि हम जब ओवरलोड हो जाते हैं, वर्क का ओवरलोड भी हमारी ऊर्जा की चोरी का कारण बनता वो मैम ऊर्जा बचाने के उपाय में आएगा, ओवर थिंकिंग है। आएगा ओवर अभी। वर्क का ओवरलोड जो होता है, मान लो हमारे शरीर में काम करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी 4-5 घंटे है, पर हम उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम लो फील करने लगेंगे, हमारी एनर्जी कम होने लगेगी। अब हमारी एनर्जी जब कम हुई तो हम उसको इरिटेशन से निकालेंगे, गुस्से से हाँ निकालेंगे, हाँ यही तो भाव आएंगे ना हमारे सामने। तो जो वर्क हाँ का यहाँ पे, इसको एक जो मेरी समझ काम कर रही है, देखो वो हो सकता है वो थियोरिटिकली 4 पार्ट हो सकता है वो थियोरिटिकली 4 पार्ट हों, पर ऊर्जा की चोरी का ये भी एक प्रकार है। और इसको हम
खुद अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार क्या होता है कि हम जानबूझ के अच्छा बनने के लिए ज्यादा काम ले लेते हैं यस, कि मेरा नाम हो ये जाए, मुझे मैं यही बोलने अच्छाई वाली मिल थी। जाए, यस, मुझे अच्छाई मिल जाए। और उसमें क्या हाँ करते हैं हम, दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे बॉडी अलाउ नहीं कर रही होती, फिर भी हम वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ और आई बराबर है। फील दैट क्योंकि आज इस टॉपिक पे बात हो रही है तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है। मैम मैं मेरे साथ बताती भी हूँ, होता है। मैम मैं बताती हूँ, थ्योरी वही है, अभी आप इसको समझिए, वही थ्योरी आई है, अभी बैठे बैठे मेरे माइंड में आया है। तो ये पुअर मी तो है, वो क्यों कर रहा है दूसरों का काम? मुझे दूसरों की सिंपैथी चाहिए, क्यों कर रहे हो आप? तो ये पुअर मी वाली कैटेगरी, पुअर मी वाले क्या करते हैं? पुअर मी वालों की खासियत है कि दूसरों को अपनी ऊर्जा चुराने देते हैं, वो चुराने देते हैं दूसरों को अपनी ऊर्जा। हो ये सकता है। है पॉइंट इसके अंदर, इनकी खासियत है, ये चुराने देंगे। इनको पता है कि ऐसे होगा, ऐसे होता है, मैं नहीं कर सकती, मेरी बॉडी अलो नहीं कर सकती, फिर भी हम कर रहे हैं, तो हम चुराने दे रहे हैं ना, हम चुराने दे रहे हैं उस ऊर्जा को। तो ये मतलब कि पता नहीं घूमा, मेरे को जो लग रहा है कि आया तो ये वहीं पे आके कि हमें दूसरों के सामने अच्छा बनना है। बीना मैम वही कि अच्छा बनना है तभी काम कर रहे हैं, तो वो कई बार अच्छा अच्छा बनना बनना है, कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम सबकी हेल्प कर दें, ये भी कारण है कि आपके अंदर हमेशा ये भाव रहता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पर आपकी हेल्प की किसी को जरूरत है, यस। आपने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो अगर जरूरत है तो करवा देती हूँ, चाहे मेरी बॉडी अलो भी नहीं कर रही, चाहे मेरे पास टाइम भी नहीं है, फिर भी मैं करवा देती हूँ उसके पास। तो ये भी एक ऊर्जा की चोरी का ही कारण है। तो बात वही आ गई कि जो इस स्पिरिचुअलिटी में होते हैं वो ज्यादा ही करुणा, अभी आपने बोली है वर्डिंग कि हम ज्यादा करुणा दया भाव रखते हैं, पर तो अब यही तो। हाँ, ये चीज भी मैंने बताई है आप सबको। क्या होता है कि हम जब हार्ट हार्ट पे आ जाते हैं, जब हमारी स्थिति, जैसे कि हमने सबको ये चीज बताई है ना, हमारी अलग अलग स्थितियां होती हैं कि हम मूलाधार पे हैं, हम स्वादिष्ठान पे हैं या मणिपुरा पे हैं। जिस टाइम हमारी स्थिति अनाहता पे आ जाती है उस टाइम हमारे अंदर ये सबसे ज्यादा होता है, ये बात भी याद रखना। अब क्या होगा, जब आप अनाहता में आ गए तो आपको और भी ज्यादा अवेयर है। कुछ बोल रहे हैं क्या? रितु शर्मा मैम। हाँ, तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे और भी ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, यस। क्योंकि हमारे अंदर की करुणा जो है वो अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। पर मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि जब आप प्रेम और करुणा में किसी के साथ किसी की हेल्प करते हो तो आपकी एनर्जी लो नहीं होती। नहीं मैं आपको होती, मैम मैंने ये यही चीज बोलने भी। वाली थी, जो आपने काम का लिया ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लग रहा है, बाकी वही आपका डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि हम्म हम किसी काम को अगर तो खुशी से करते हैं, मतलब जॉय, कहते हैं ना जॉय में हम्म रहो हमेशा, जो मैम ने बोला, तो मैंने मैम को सुन के मैं बताऊंगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी काम को जॉय में लेके करते हो देन आपकी एनर्जी चोरी नहीं होगी, चाहे आप ओवरलोड कर रहे हो। हम्म अगर आप उस काम को एक बर्डन समझ के कर रहे हो तो आप चाहे मैम, जरूरी नहीं आप ओवरलोडेड हो, ओवरलोडेड नहीं, आप इतना भी कर रहे हो और आप बर्डन समझ के कर रहे हो, देन आपकी एनर्जी जानी जानी है। क्यों? यस। काम क्या कर रहा है? काम तो बर्डन, एक एक बोझ समझा हुआ है आपने। हम्म तो जरूरी नहीं कि आपका काम ओवरलोडेड है। अगर आपका काम इतना भी है लेकिन आपने बर्डन समझा, अरे क्या है मुझे तो करना पड़ेगा, और अगर आप जॉय जॉय समझ के करते हो तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब क्योंकि जब मैं बीएड कॉलेज में थी तो हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर चले गए, लेक्चरर चले गए। मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल बताती हूँ उसमें। तो मुझे तभी पता चला था कि मेरे अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट वाला क्रिएटिविटी वाला गुण है। तो हमारे मैम चले गए, लेक्चरर जो थे हमारे, मतलब मैं टीचिंग करती थी वहां पे, तो अब लेक्चरर नहीं है, एकदम से एग्जाम है 2-3 मंथ के बाद, तो मैम ने बोला कि क्या करें। तो मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला कि मैम ये लेक्चर मुझे दे दीजिए। तो मैम बोले करवा लोगे आप? मैंने कहा यस। पता नहीं मैंने पकड़ लिया। मैम अब बिलीव नहीं करोगे, अभी रजिस्टर मेरे पास ही पड़ा होगा, इतना मोटा रजिस्टर भरा है मैंने, लिंक
कौन सी चीज कहाँ 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 कहाँ। आज मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब कितना टाइम मैंने वो करा, लेकिन मुझे अब पता लगा कि मैं ये काम क्यों करती थी। क्रिएटिविटी करने से आपका मूलाधार वो होता है। मेरे को अब ये बातें यहाँ पता चल गई। स्वादिष्टान, स्वादिष्टान। स्वादिष्टान। तो मैं, लेकिन मतलब मैं रात के 2-2 बजे तक बैठ के, जबकि मैम को मैं बोलता पता है कि मैं रात को नहीं जाग सकती हूँ। रात के 2, क्योंकि मुझे मजा आता था, मुझे जॉय मिलता था, क्योंकि क्रिएटिव काम है ना मतलब। तो मैं 2-2 बजे तक बैठ के ढूंढती रहती थी बच्चों को, कल क्या नया बनवाना है, क्या करवाना है। मैंने पूरा एक रजिस्टर भरा, लिंक लिख लेती थी मैं। अब मैं दोबारा थोड़ी देखूंगी इतनी वीडियो, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसका लिंक नोट कर लेती थी। पूरा रजिस्टर भरा है मैंने ऐसे कर करके। और जब हमारे मैम आए थे प्रैक्टिकल लेने, मतलब कि जैसे बाहर से आते हैं, कॉलेज के तो नहीं होते हैं, तो उन्होंने स्पेशली पूछा था ये किसने कराया आर्ट एंड क्राफ्ट आपका, क्योंकि मैं जॉय लेके कर रही थी उस काम को, बर्डन समझ के नहीं कर रही थी मैं। तो मुझे मजा आता था। तो रात के 2-2 बजे तक भी मुझे ऐसे नहीं लगता था एनर्जी लो हो गई मेरी। तो जब आप काम को जॉय समझ के करोगे तब आपकी एनर्जी लो नहीं होने वाली है। अगर आप बर्डन समझ के करोगे तो आपकी एनर्जी लो होने वाली है। ये भी ध्यान रखना है हमने। ये बिल्कुल सही बात है मैम वाली, लेकिन वो डिपेंड, ये भी अपने पे डिपेंड करता है। क्योंकि ठीक है। टॉपिक चल रहा है ना, तो हमें यस, उसकी यस, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हर बिल्कुल, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें हर बिल्कुल, टॉपिक को। बिल्कुल। मैम ने बिल्कुल सही बोला है। अगर आप बर्डन ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड हो गया, तो आप एनर्जी जाएगी जाएगी। आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपने समझ लिया है कि मेरे पास काम ज्यादा है। यानी वही भाव ले आए ना हम अपने अंदर, ज्यादा हो गया मेरा काम। अगर आप जॉय, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। क्या बोलते हैं हमने पीएसएसएम में एक बात सीखी है, हम सब ने, हमें सिखाई गई है, ऐसे मत बोलो। पत्री सर क्या बोलते हैं, ये काम करना है। हम बोलते हैं कैसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना। मैंने वीना मैम से ही सुनी है, क्योंकि मैंने 1-2 बार मना किया मैं ये नहीं करूंगी। वीना मैम बोलते हैं नहीं, कर लूंगी, ऐसे ऐसे बोलना है, हो जाएगा। तो यही तो है ना मतलब, भाव भाव काम करता है, हो जाएगा, कर लेंगे। तो फिर इसका मतलब आप उसको बर्डन नहीं समझ रहे हो, बर्डन नहीं लेके करना है आपको। मैं कर लूंगी, आई कैन डू, आई कैन डू। तो ये अफर्मेशन भी तो तभी तो बोलते हैं ना, हर काम को बोलो, बोलते नहीं अफर्मेशन बोलो, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप ये अफर्मेशन में रहो, क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन है। यही तो रीजन है, एनर्जी एनर्जी जाती है हमारी। अब देखो, अब हम एनर्जी को बचाने के लिए क्या करें, फटाफट हम देखेंगे। सबसे पहली चीज कि हमारी बॉडी में जो भी दुख आता है, रोग आते हैं, रिलेशनशिप में गड़बड़ आती है, मतलब रिलेशन कुछ भी हिला है ना हमारी लाइफ में, वो एनर्जी की वजह से ही हिला है। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। एनर्जी लो हुई बॉडी में तो दुख आएंगे, रोग आएंगे, बीमारियां आएंगी। एनर्जी लो हुई तो गुस्सा आएगा, तो रिलेशनशिप खराब होंगे। देखो सारी जड़ कहाँ है, जड़ पे काम करना है। पत्तों को पानी देते चले जाओगे तो पेड़ की जड़ में नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सड़ जाना है उन्होंने। अगर पेड़ की जड़ में पानी दे दोगे तो पत्तों को पानी देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हरे रहेंगे, ग्रीनरी में आ जाएंगे। जड़ पे काम करना है। मैम सही बोल रही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैम। तो जड़, हमें जड़ पकड़नी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, आज से हमें सबसे बड़ी, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, आपा कहते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है मैनिफेस्टेशन। मैं खुद सो इतना पजल, कोई ये वीडियो डाल के बैठा है, कोई ये वीडियो डाल के बैठा है, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो, पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, मनी अट्रैक्ट करनी है, गाड़ी बंगला अट्रैक्ट करना है, इतनी वीडियो पड़ी है। लेकिन जो मेन फंडा था ना, क्या फंडा है, क्या मतलब है, वो पीएमसी के अंदर पड़ी है। पीएमसी में वीडियोस पड़ी हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। क्या बताया उन्होंने। और जो मैं ये जो मैंने टाइप्स उठाए थे, मैं बता दूं, क्योंकि थैंक यू, जिनसे मैं ज्ञान लेते हैं उनका थैंक यू जरूर करना चाहिए, जरूर उनका नाम भी लो। ये नहीं मेरा है, मेरा नहीं है। जो मैंने टाइप्स उठाए वो मैंने डागा सर से मतलब कि सीखे। और जो मैं ऊर्जा को बचाने के वो कर रही हूँ, वो सारिका सराफ मैम के हैं।
उनकी वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, कल मैंने दोबारा देखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैम ने। तो मैम ने ये बताया, देखो कितनी अच्छी बात, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम बोलते क्यों नहीं हो रहा मैनिफेस्ट, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो आपकी भाषा नहीं समझता, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी समझता है। हर चीज को कैच करने की एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे तो ब्रह्मांड में आपका मैसेज चला जाएगा। ये है रियल, कैसे पहुंचाना है ब्रह्मांड को मैसेज। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी है, ये करो वो करो, लेकिन ये मैम ने यहाँ एक सिंपल लाइन में समझा दिया कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ गए हो, यानी आपकी एनर्जी लो है, आप जितना मर्जी कॉपीराइट करो कि ये हो जाए, जितना मर्जी बोलो दिन में, नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। वो ब्रह्मांड तक जाने ही नहीं वाली आपकी बात, यूनिवर्स तक जाने ही नहीं वाली है। तो जड़ क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। तो अब हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना कैसे है? आप सारे एक-एक करके, ताकि मुझे ये लगे कि आप भी अवेयर हो। आप मुझे बताओगे 1 बाय 1, मैम इनको अनम्यूट कर दीजिएगा, 1 बाय 1 लेकिन अनम्यूट खुद कर सकते हैं, मैंने कोई ओके। प्राइवेसी नहीं लगाया। तो 1 बाय 1 कि मुझे हमें अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना है, ताकि मतलब कि हमें भी पता लगे, हम भी सीख रहे हैं आपसे कि आपा कितना ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पे सब बताया गया है एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना है। अपना 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 व्यू बताओ, सभी पार्टिसिपेट करो। विमला आप शुरू करो, टाइम है, बता मैडम सब, सकती हो। यस यस हाँ मैम। सबसे पहले तो यही है कि मैम हम अपना ध्यान यस बढ़ाएं और गुड। जो ये ऊर्जा स्टोरी के हमने प्रकार सीखे हैं उसको हम अपनाएं और उनको हम आगे से देखें, ऑब्जर्व करें कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ से हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करें। ओके और गुड। आज मैंने, लक्ष्मी जी, हाँ जी हाँ जी, बिमला दी बोलो। हाँ मेरी बात अधूरी रहेगी मैडम। हाँ जी हाँ बोलो जी, बोलो 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 बोलो। बोलो हाँ, बोलो। आज मैंने ध्यान किया था 1 घंटा दीप्ति मैडम के बाद भी, जैसे मेरे को टाइम लगे 8 से 9। हम्म, तो उसमें मेरे को है ना पिक्चराइज पिक्चराइज सी दिखी मैडम। तो उसमें देखती हूँ कि एक अनाज का भंडार है और ऊपर से वो 1-1.5 फुट खाली है। हम्म, तो मेरे को ये फील हुआ कि ये इतनी एनर्जी तेरे को और बढ़ानी। ये देखो कितने अच्छे यस। से समझने लग गए आप देखो कितने अच्छे से समझने लग गए अब अपने तो एक्सपीरियंसेस को। बिमला दीदी, आपको मैसेज पे मैसेज दिए तो जा रहे हैं कि आपको मैं खुद एफर्ट डालना है, खुद एफर्ट डालना है। तो आपको गुरमीत मैसेज, गुरमीत मैडम, मैं आपको बताने वाली थी कि मेरे को ये मैसेज भी आया था एक, जो मैंने मैसेज पहले लिया था वो मैंने मैडम को बताया था। यस। सेकंड डे का तो था वो, उसमें ये था गुरमीत और मैं दोनों प्रचार के लिए निकले हुए हैं और गुरमीत ने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं और जो आगे बैठने वाले हैं वो नोट्स की कॉपियां मैं भी देख रही हूँ उसमें है क्या, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, लाइनिंग जरूर दिख रही है। और वो तो आगे आने वाले भी नोट कर रहे हैं। मैं आपको इशारे पे इशारा तो दिए जा रही हूँ, आपको और मुझे दोनों को अकेले काम करना है। सबको करना है क्योंकि सब अलग अलग एरिया से हैं। नहीं मैम, करना गाड़ी है, देखो, लेकिन हमें तो गाड़ी देखो मैसेज आ मैडम रहे हैं हमारे ना, पास, करना है, हमें रेड तो कलर की मैसेज दिए जा रहे सुपारी हैं। गाड़ी में जा रहे हैं हम। क्योंकि सब बिल्कुल अलग सभी को अलग, करना चाहे है। हिसार सिटी में भी रेड कलर हूँ की तो सुपारी भी मैं गाड़ी ये में निकले जानती हैं। हूँ कि अगर हिसार सिटी में इतने एरिया हैं, अलग अलग एरिया है, अगर हम इसका एक एक मतलब ये एरिया था भी कि सभी हमें फास्टली पकड़ चलना है। लेते हैं तो अपने आप ध्यान का प्रचार हो जाएगा। यस जैसे कि बिल्कुल। सुमन मेहरा मैम जिस एरिया में है, अगर वो सीख के अपने आसपास सिखाने लगती हैं तो वहां सबको जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने एरिया को ही हम संभाल लेते हैं ना, तो वहां पे हम एक मास्टर के रूप में पूरी तरह से आ यस जाते हैं। आपको देखो यहाँ जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये बात जान लो, ये एक बीएड का स्कूल है, ये आपका प्ले स्कूल नहीं है। आप टीचर बनने के लिए तैयार हो रहे हो, आप मास्टर बनने के लिए तैयार हो रहे हो, तो मास्टर बनने के लिए जब आप बीएड में होते हो तो आपके पेपर भी होते हैं और आपको डेमोस भी देने होते हैं। तो जो जो आप सीख रहे हो ना, यहाँ पे आके आपको प्रेजेंट भी करना है। आपको क्या समझ आया आप अपने व्यू से बताओगे, जैसे कि अब गुरमीत बता रही है
ठीक है, गुरमीत ने सीखा और वो हमें बता रही है। ऐसे ही आप अपने तरीके से बताओगे तो क्या होगा, उसमें और कोई चीज निकल के आएगी बाहर। यस यस मैम। हर एक का चीज को समझने का, एक्सप्लेन करने का एक यूनिक तरीका होता है। वो अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी जो मेंटेलिटी है, जो उसका समझने का सोल का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से। तो क्या होगा, वो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल कोई ऐसा सामने रख देंगे जिससे किसी ना किसी को कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसने रखा, आप गुरमीत ने, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा किसी को, यस मेरे साथ भी ये होता है। यस, तो इसीलिए तो मैं आपको पार्टिसिपेट करवा रही हूँ कि आप भी बोलो। आप अब मुझे बताओ ऊर्जा बढ़ाने का। हाँ जी नलिनी मैम, आप हैंड रेज किया हुआ था आपने। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ, हमें रिएक्ट नहीं करना है, शांत रहना है, ध्यान Yes. ज्यादा करना है, यस यस और हर हर परिस्थिति में अपने पे कंट्रोल रखना है। यस यस मैम, वेरी गुड, बिल्कुल गुड। वेरी गुड। तभी ऐसे थोड़ा थोड़ा बताओ, जो भी बताओ, लेकिन सभी कोशिश करो बताओ। सुदेश जी आप मिस्टर बताओ। मिस्टर एंड मिस डॉट जो भी है, आप मिस डॉट बताएंगे। आप है कौन, हम देखना चाहते हैं। डॉट के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें या अपना नाम चेंज करें। और आप सुन रहे हैं हमें बहुत अच्छे से, तो आपको क्या समझ आया हमें बताएं। यस सुमन मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करो सुमन मैम। सभी बताएं फटाफट, विद इन एक एक 2-2 मिनट में सभी बताओ, फिर आप बाद में सारा डिस्कस करेंगे। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मैं तो अभी तक यही समझ पा रही हूँ कि हमें हर जगह अवेयर रहना है, समझना है अभी हर चीज को। यस, और मैं जो बहुत चीज अच्छे आप से समझा आपने। मैं गहराई से समझ भी रही हूँ, यस समझ यस भी आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये शायद मेरे लिए है। मैम मैंने बिल्कुल पहले ही बोल दिया, ये सभी सबके लिए है। नहीं मैम, यहाँ वो पे कोई एक्चुअली भी सभी को लगता है मेरे लिए है, मतलब सभी को ऐसा लगता है मेरे लिए है। तो हाँ जी, वो ऐसी फीलिंग आती है हमें कि हमारे लिए ही आ रहा है, तो सभी के लिए आ रहा है मतलब। और मैम कल क्योंकि पता है हम जाने अनजाने ऊर्जा की जो चोरी है सभी करवाते सभी करते हैं, हैं, सभी करते सभी हाँ जी, करवाते भी हैं, करते भी हैं। हाँ जी मैम। हाँ रेखा जी, थैंक रेखा यू। जी आप बताओ, रेखा गुप्ता मैम। हाँ जी उषा जी, आपने अपना वीडियो ऑन किया था। हाँ जी मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन उषा जी। मैम बस यही समझ में आया, अभी तक तो अनजाने में बहुत ऊर्जा की चोरी करवा भी ली, शायद कर भी ली। अब अभी गुड, यस बिल्कुल अच्छे से न तो करवाएंगे, न करेंगे, और हर परिस्थिति में समझदार बन के रहेंगे। तो यस आप अपनी ऊर्जा कैसे बचाओगे ये बताओ। आपको ये तो समझ आ गया, कर भी ली करवा भी ली, अब कैसे बचाओगे। अब मैम जिन कारणों से ऊर्जा चोरी होती है, बताया गुरमीत मैम ने, आपने समझाया, वहां से बचने की कोशिश करेंगे। और यस अगर कोई बात किसी की ज्यादा सुननी भी पड़गी तो थोड़ी सी इमोशनल बॉडी तक नहीं लेके जाएंगे। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही यही सुनना चाहती थी। क्योंकि हम सुनते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब देखो, आपके अंदर से निकलवा निकलवा के आपको एक्सप्रेस करना कि कैसे आप समझोगे उस चीज को, ढूंढोगे उस चीज को। बहुत बिल्कुल, अच्छी बात। तभी तो मैंने बोला चाहे एक एक पॉइंट बताओ, सभी बताओ प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू उषा जी। सभी फटाफट बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी वे, और कौन कौन से इजी वे हैं जो हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। मैम मैं बता रही हूँ, हाँ हाँ जी, जी कांता मैम। हमने अपनी ज्यादा समझदार बन के हमने अपनी ऊर्जा बांटी है बहुत यस लोगों में, और यस इसीलिए बहुत बांटी है। मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो अब हम इन पे अमल करके अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सोचते थे, दया भाव तो था ही, सी लोगों की हेल्प करने का भी शुरू से था बिल्कुल ये सारा, और हेडशिप भी की है बहुत टाइम, स्कूल में भी यस किया है यस और ऐसे भी किया है। तो ऐसे कर करके अपनी एनर्जी थोड़ी हमने दूसरी तरफ चली गई है, तो अब हमें समझ आ गई है, तो हम बचाने की कोशिश करेंगे। और यस जो
जो मतलब कि परेशान करते हैं या हमें वो करते हैं, तो हम उन लोगों से काफी दूर भी हो गए हैं। लेकिन मन में तो खटकता था, वो आप पता चल गया कि उनके बारे में अनकॉन्शियस माइंड में शायद सोचते होंगे, यस इसी यस इसीलिए हमारी एनर्जी लो होती है, मुझे जो एक्चुअली लग रहा हम देखो ऊर्जा की चोरी के प्रकार, और हमारा जो कल का टॉपिक हुआ है ना, इसको कनेक्ट कर लो। है। मैं हाँ जी। आपको मेथड बताती हूँ सबको, इसको कनेक्ट कर लो। अब जब आप ऊर्जा की चोरी क्यों करने देते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है या तो ये हमसे स्ट्रोंग है या ये हमसे कमजोर है। सोल के रूप में देखो, बिल्कुल सही कह हमने रहे हैं उसको मैम। जब सोल के रूप में देख यस लिया, अरे ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं, यस चुपचाप सुनो और बाहर हो जाओ उससे। किसी की अगर मतलब किसी यंग पर्सन की डेथ भी हो जाती है ना, तो वहां पे भी अपनी ऊर्जा को हम देकर आते हैं अफसोस के रूप में कि ये इनके साथ बहुत गलत हो गया। यस। ये भी ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे दोनों हमें टॉपिक, इमोशनल नहीं होना, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। क्योंकि दोनों ये टॉपिक क्या, ऐसे आए हैं। हाँ, बिल्कुल कहा कनेक्ट मैम ने, कर, बिल्कुल सही बात बोली है। कनेक्टेड है दोनों, सही कह रहे हैं मैम। तो हाँ जी जैसे मैम। ही आप इसको कनेक्ट करके चलोगे तो आप सोल लेवल पे जीना शुरू कर दोगे। जब आप सोल लेवल पे जीना शुरू करोगे, आपके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं आएगी, आपके मन में किसी के प्रति गहरा प्यार भी नहीं जाएगा। क्योंकि हम क्या होता है, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट रहना शुरू कर देते हैं सोल लेवल पे जब हम होते हैं। क्योंकि यस आत्म तत्व में जब है ना, तब अब अगर भगवान गरीब को देखे तो वो तो रोता रहे। खुद सोचो, भगवान जहां पे है वो क्या है, न्यूट्रल। कोई दुखी यस है तो उसके दुख में दुखी नहीं होता, कोई आनंद में नाच रहा है तो हमने जब ये बुक पढ़ी थी द मोंक हू सोल्ड फरारी, उसमें देखो जब जूलियन मेंटले वहां पहुंचा, वहां के लोगों ने कोई अलग उत्साह, अलग खुशी नहीं दिखाई कि अरे कोई नया आ गया, ना ही उसको, पर एज नॉर्मल रही। तो वो वाली कंडीशन में अगर हम रहना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा कोई नहीं चुरा सकता। बिल्कुल। तो कोई नहीं। हमें हर हाल में नॉर्मल उसमें रहना है। कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ भी हुआ है, कहीं कुछ भी हुआ है, आपको इमोशंस में बहना नहीं है, खुशी में उछलना नहीं है। ये दो चीजें बस ध्यान रखो। यस, मैम कल आज कल कल था या परसों की जो सुबह वाला मेडिटेशन चल रहा है, आपने देखी थी? एक मैम आई थी, शोभा मैम, मुझे आई यस, थिंक नाम भी याद है। तो शोभा मैम से देखो क्या सीखने को मिल रहा था हमें। उनके बेटे पे केस कर दिया गया है, उनके बेटे पे केस कर दिया है, सुसाइड करी है किसी लड़की ने, और उसका जो ब्लेम है उसके फादर ने उनके बेटे पे लगाया है, और उनका मतलब केस किया है, और दोस्तों के बीच में उनको मतलब ब्लेम कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं उनको, गलत गलत मैसेज करके। तो देखो कितना घर में टेंशन चल रहा है। लेकिन शोभा मैम क्या बोलते हैं कि मैं उस बंदे को थैंक यू कर रही हूँ, उसको लव भेज रही हूँ, कि उसकी वजह से मुझे पता चला है कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है। तभी तो दीप्ति मैम ने सभी से सैल्यूट करवाया था उनको। सैल्यूट है आपको। आत्मस्थिति, आत्मस्थिति बहुत मैटर करती है। तो तभी मैम ये हमें सिखाया जा रहा है। वो सुबह के ग्रुप में ये मैसेज दिया गया था हमें, और मेरे को भी लगा था कि इतना दिल से, मतलब दिल से निकल रहा था कि कितना मैम वो आत्म स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब बेटे के साथ गलत हो रहा है, हस्बैंड के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो एकदम स्टेबल है। और जो बंदा गलत कर रहा है, सबसे बड़ी बात, उसको लव भेज रहे हैं, लव एनर्जी दे रहे हैं, थैंक्स दे रहे हैं, लव एनर्जी थैंक्स भेज दे रहे रहे हैं। हैं कि आपकी वजह से देखो। अब मेरी बात को समझो, अब सिचुएशन तो वही है, जहां तो मैं रोने लग जाती, इस बंदे ने गलत किया, इस बंदे ने गलत किया, तो यहाँ क्या कर रहे थे हम? अपनी एनर्जी दे रहे हैं उसको। अपनी एनर्जी हम खुद गवाते हैं। यही तो आपको बता रहे हैं हम कि खुद गवाते हैं हम, कोई दूसरा नहीं चुरा सकता आपकी मर्जी के बिना। अभी मैम भी ने भी जो अभी, कांता मैम जो यहाँ बता रहे यस थे ना, तो यहाँ अभी भी आप उनके बारे में ये चीज सोच के, चाहे आपकी एनर्जी किसी भी रूप में गई, आपने हेडशिप की या आपके किसी रिलेशनशिप में,
अभी भी आप हाँ उनके बारे में ये चीज सोच के अपनी एनर्जी दे रहे हो उनको। हाँ, यानी पास्ट सोच रहे हो कि मैंने इतना किया, मैंने इतना दुख देखा, मैंने तभी ये, बता रही हूँ मैं। अभी आप सोच तो रहे हो ना मैम, ये पास्ट तो सोच रहे हो ना, तो टॉपिक ये समझ आ रहा है आपको, पर आप अभी भी उनको एनर्जी भेज रहे हो अपनी, ऑटोमेटिक जा रही है आपकी एनर्जी उनकी तरफ। यस। तो बस जैसे ही सुनो, समझो, उससे तो टाइम न्यूट्रल हो जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो यहाँ पे बातें बताई जाती है ना, तभी मैं बिल्कुल बोलूंगी, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं बार बार, जैसे मैं अपने गुरु को धन्यवाद देती हूँ, मैं पीएमसी का भी आभार करती हूँ इस बात के लिए। मैंने पीएमसी से जो ज्ञान लिया है ना, बहुत 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 लाइफ चेंजिंग ज्ञान। पीएमसी के अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है, समंदर जैसे होता है ना, आप निकालते निकालते पानी थक जाओगे, समंदर खाली नहीं होने वाला। तो पीएमसी के अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है, आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन पीएमसी के मास्टर्स के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो खत्म नहीं होता। इतनी वीडियोस, कई बार तो मैं पजल हो जाती थी, ये देखो कि ये देखो, ये देखो कि ये देखो, इतनी है, इतना है। तो इसीलिए आभार मैं उस हर व्यक्ति का करती हूँ जिससे मैंने सीखा है। अभी तक मुझे मेरे गुरु गाइड करते आए, यहाँ तक लेके आए, तो कोटि कोटि नमन है। पीएमसी में आके पत्री सर के आगे मेरा, दो गुरु मेरी लाइफ में ऐसे आए जिनके आगे मेरा सिर झुका है। एक मेरे गुरु सदगुरु जगजीत सिंह जी, सेकंड जो मेरे लाइफ में गुरु आए जिनके आगे मेरा सिर झुका, मेरा नमन करने को, नहीं तो मैंने अपने गुरु के अलावा कभी किसी को नहीं देखा, कभी मैंने एक के अलावा कभी मैं इधर उधर नहीं गई। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं कभी नहीं गई कि गुरु जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पत्री सर ऐसे थे जिनको देख के मेरा सर झुका, मैंने नमन किया, तभी तो मैं पीएमसी से ट्रैक्ट हुई। पूरे विश्व को ध्यानी बना दिया उन्होंने, ये कोई छोटा काम नहीं है। और शाकाहार जगत देखो, एक एक इंसान के रूप में, मतलब कि क्योंकि फिजिकल फॉर्म में थे, ठीक है, तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी ये बोला ही नहीं कि मैं गुरु हूँ, मेरे को माथे टेको, सभी के साथ हैंडशेक करते हैं, सभी के साथ। जब मैंने पत्री सर की वीडियो देखी थी, जहां से मैं इम्प्रेस हुई थी वो ये थी कि किसी ने उनके पांव छू दिए, और पत्री सर नीज पे बैंड होके, क्योंकि अभी इस ओल्ड एज में है, वो इतना मुश्किल से मतलब बैंड हो पाते हैं, लेकिन वो नीचे बैठ के आराम से, जिसने पांव छुए थे, पूरा पत्री सर ने ऐसे झुक के उसको माथा टेका है। मैंने इसीलिए मेरा अपने गुरु के बाद जो सिर झुकाना, वो पत्री सर के आगे। दो ही गुरु, मतलब सीखा बहुत गुरुओं से, टीचर भी आए। देखो गुरु बहुत है हमारी लाइफ में, एक बच्चा भी हमारा गुरु है। अगर कोई बच्चा भी हमें लेसन दे गया ना, वो भी गुरु है। बट कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर होता है जिसको आप सरेंडर करते हो, यूं कह सकते हो, जिसको आप समर्पण करते हो। पहले मैंने अपने गुरु को समर्पण किया, और सेकंड जो मेरा मतलब कि झुका ना सर, वो पत्री सर के आगे। बहुत बहुत दिल से नमन है, इतना बड़ा, मतलब आप खुद बताओ कि पीएमसी, अपने दिल से पूछ के देखना कि पीएमसी पे जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है, जो हमें सिखाया जा रहा है, जो प्रोसेस यहाँ पे करवाए जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका इतना इतना पैसा चार्ज करते हैं। यस यस, पैसा लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक गुरु का फॉर्म भरा, क्योंकि मुझे शुरू से शौक रहा है स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ खोजते चले जाऊं। मैंने बोला ना कि मैं रिसर्चर टाइप नेचर है मेरी, रिसर्च करते रहती हूँ मैं। तो एक दिन आया कि इससे आप ये चेंज कर सकते हो लाइफ में, तो मैंने फॉर्म भर दिया। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया। कोई भी गुरु जो पूर्ण है वो कभी नहीं बोलता आप किसी को ह्यूमिलेट करो, तो हम किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना है, ये भी हमने लेके चलना है। तो मैंने उनका फॉर्म भरा, तो नीचे आ गया कि 2000 पेमेंट कर दीजिए 1 आवर की। माय डियर फ्रेंड्स, 1 आवर की 2000। तो मैंने कैंसिल करा फॉर्म कि ये सही नहीं है, ये गुरु ही ठीक नहीं है। क्योंकि जो ठीक है, अगर आपको वह रेजिडेंशियल है, हम समझते हैं, खाना पीना खर्चा होता है, बिल्कुल होता है, करना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। तो ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो, खर्चा हो रहा है जूम का, मैं ये भी एग्री करती हूँ, तो आप उसको
100 500 1000 बंदा आपकी क्लास लगा रहा है, तो आप उसको मिनिमम चार्ज नहीं ले सकते? 2,000 लेके बताओ कहाँ जा रहे हो आप तो फिर पैसा ही कमा रहे हो। आप गुरु क्यों कहलवा रहे हो अपने आप को? कोई बात बाकी नहीं, ये पता भी हर एक का अपना तरीका है, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं हर बाकी एक का मैं कह रही हूँ, जिस स्टैंडर्ड में है ना, यहाँ स्तर की बात है, हमें स्तर पे नहीं जाना, क्योंकि स्तर हाँ हर एक वही का अपना अपना है। बिल्कुल, जो ये मैं जहाँ किसी है को ठीक है, हाँ, जो जहाँ है उसकी आत्मा के हिसाब से ठीक है। पर क्योंकि हमारी दिली इच्छा थी, हमारी आत्मा की चाहत थी कि हमें ज्ञान मिले, तो हमें जो ज्ञान मिल रहा है हमारे आत्मज्ञान और हमारी चाहत से मिल रहा है। तो बिल्कुल हमारी, हाँ, तो हमें गुरु ऐसा मिल गया, हमें पूरा परिवार ऐसा मिल गया, आत्म परिवार, जो हमें मुफ्त में हमारे को पूरा का पूरा ज्ञान बांट रहा है। अब हम कितना ले पाते हैं ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। तो वही आप इसके जो उपाय बताना चाहते हो यहाँ वो वो बता बता दो, ताकि हम 1:30 बजे तक इसको एंड यस कर दें। 1:30 तक कंक्लूड कर देंगे। इसके उपाय देखो, सबसे इजी जो आपको, देखो ध्यान तक तो आपका धीरे धीरे आएंगे कि ध्यान बढ़ाना चाहिए। सबसे इजी उपाय है कि आप रॉ फूड लेना शुरू करो। अपनी डाइट में एक टाइम रॉ फूड, जिंदा, जिसके अंदर प्राण है। क्योंकि अगर हम जंक फूड लेते हैं और जिसके अंदर प्राण ही नहीं है, कुक्ड फूड लेते हैं, वो भी हमारी एनर्जी लो करता है। कैसे करता है? जितना हम हैवी लेंगे, हमें हमारी उतनी प्राण ऊर्जा खर्च होती है उसको पचाने में। तो ऊर्जा लो हो गई कि नहीं हो गई? जितना हम रॉ फूड लेंगे, हमारी एनर्जी कम यूज होती है। तो सबसे इजी बेस्ट वे है कि आप रॉ फूड अपनी डाइट में शामिल कर दीजिए। वही, क्योंकि ध्यान तक तो हम बाद में आएंगे ना। तो रॉ फूड शुरू कर दीजिए। और सेकंड जो पत्री सर ने हमें बताया है, मुफ्त का रॉ फूड भी, चलो आप खरीदने जाओगे, खरीदना पड़ता है, मतलब सेकंड जो मुफ्त का है वो क्या है? स्वाध्याय, अवेकन मास्टर्स द्वारा। ये नहीं हर बंदे की बुक उठा के पढ़ लेनी है हमें। जो मास्टर्स, जो धर्म ग्रंथ हैं, बड़े बड़े मास्टर्स द्वारा लिखे गए हैं, जैसे वैसे तो पत्री सर ने पूरी लिस्ट रिकमेंड की है, नहीं तो मैं आपको हिंट के लिए, मतलब कैसे याद रखना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। जो अवेकन, यानी जो जैसे गीता लिखी गई श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है, हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत देख पढ़ते हैं, तो और भी जैसे बुक्स हमने यहाँ पे पढ़ी, आत्मा की यात्रा, द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी, ठीक है। अब जैसे कल से यहाँ बुक शुरू होने जा रही है गुरु नानक देव जी की, जपजी साहब की व्याख्या, सुन गल्ला आकाश की, ब्रह्मांड की बातें, सुन गल्ला आकाश की जो बुक है, वो कल से यहाँ पे मेरे से सेवा ली जा रही है। तो ये प्लीज, इसलिए फ्रेंड कल से कोई मिस ना कीजिए बुक में। जिसने भी आज तक लगता कि हम जैसे गीता की अर्थ किसी किसी को समझा पाए, पीएमसी के अंदर आके पता चला रियल गीता क्या है, महाभारत क्या है। आज तक हम महाभारत को हमेशा नेगेटिव वे में देखते आए हैं। आपका मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करती हूँ हमेशा। मैं हमेशा नेगेटिव वे में देखती आई हूँ, क्योंकि हमें दिखाया यही गया, हमें दिखाया यही गया था कि बस ये हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कैसे कौरव पांडव कैसे बैठ के जुआ खेल रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ आके पता चला है कि क्या था सारा खेल। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पीवी राजू सर की वीडियोस पड़ी हैं महाभारत के ऊपर, उसको देखिए। तो मतलब जो भी ये बुक्स हैं, बुक्स आपकी, जब आप बुक्स पढ़ते हो वेकन मास्टर के द्वारा जो लिखी गई, तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। ये कितना इजी वे है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो उसके बाद जो हमने करना है उसका है, जो वीना मैम ने काम किया, अपनी एनर्जी को बहुत बहुत बढ़ाया। क्या था? स्पिरिचुअल सेवा। प्रॉब्लम वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन करना। तभी मैं आपको वो, तभी तो मैं कह रही हूँ, ये जो मुझे यहाँ पे देखो पीएमसी में कितने इजी ढंग बताए गए, यूट्यूब पे इतनी वीडियो पड़ी है, पता नहीं क्या क्या। सारिका सराफ मैम ने एक वीडियो के अंदर सारा निचोड़ निकाल दिया। तो सिर्फ वीडियोस आप तक वही, मतलब कि वही ज्ञान लाया जा रहा है जो अल्टीमेट है। बहुत सारा पड़ा है, लेकिन तो आपको इसको लेना है, बस ग्रैब करना है इसको।
तो सरल भाषा में समझाया गया है, सबसे बड़ी सरल बात है, भाषा में। उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया, जिस भाषा में हम समझ सकते हैं उस भाषा में हमें समझाया तो गया। इसीलिए Yes. मैं वही कह रही हूँ, बाकी मेरा इंटेंशन नहीं होता है किसी को दुखी करना, मैम बिल्कुल सही, लेकिन मैं आज के बाद ये भी ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं पहले मेरे मुंह से ये वर्ड निकलवा दिया गया कि किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना हमने। तो बात सही है, लेकिन मैम ने फिर भी थैंक यू है मैम का, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि वीना मैम के मुंह से क्या निकल रहा है, संगीता मैम के मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ। तो हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जब आप गुस्सा करोगे ना तो आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। इम्प्रूव करना है हमें उनसे सुन के कि हाँ, कोशिश करनी है किसी को ना ऐसे हम बात भी करें उनके बारे में, ठीक है। तो अब देखो थर्डली आपको क्या है कि वर्कशॉप अरेंज, जब आप वर्कशॉप अरेंज करते हो तो 2 टाइप की वर्कशॉप है। एक जो अब हमें अभी अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन जब आप ऐसे स्पिरिचुअल वर्कशॉप अटेंड करते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, नो डाउट। लेकिन जब आप फिजिकली फॉर्म में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हो, मास्टर्स को बुलाते हो, जैसे पीवी रामाराजू सर और रचना मैम आए थे, तो जो ये वर्कशॉप अरेंज करता है, ठीक है, तभी तो बोलते सेवा 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 का मौका सभी उठा लो, क्यों, ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन जो ये वर्कशॉप अरेंज करता है उसकी ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाती है। जब मैं ये पॉइंट सुन रही थी तो मेरा पूरा ध्यान वीना मैम की तरफ जा रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकल तो अभी वही आया ना मेरे सामने कि वीना मैम ने, तो मैं कह रही थी कि मैम तो पूरा फायदा मैम उठा गए हैं, कितनी बड़ी नहीं, सेवा है। यस, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो ऑर्गेनाइजर है ना, जो ऑर्गेनाइजर है उसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपको जो ऊर्जा मिली है, आपको जो ऊर्जा मिली है आप उसको बांट भी रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी ऊर्जा, जब आप उस ऊर्जा को, जो आपकी ऊर्जा बढ़ी उसको आपने बांटा, आपकी ऊर्जा और कई गुना बढ़ जाएगी। तो अपनी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, बांट दो, कैसे भी, ऑनलाइन आप जिस भी तरीके से कर सकते हो। एक बार जैसे क्या होता है कि हम लोगों का सेवा करने का भी एक कई सीमा भाव होता है, हम तन मन धन नॉलेज जिस चीज से भी कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक इजी तरीका है, ठीक है, उसी से शुरू करो। कई बार होता है मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और कई बार हमारे सामने मौका होता है तब भी हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते। हमेशा ध्यान रखो इस चीज का, कोई भी ऐसा मौका ना खो। ये सब तरीके ऊर्जा गेन करने के ही हैं। वही, क्योंकि तभी मैंने बोला, मैम ने बिल्कुल सही बोला कि बांट दो, और तभी तो बोला ध्यान पे तो हम बाद में आएंगे। अब अगर हम ध्यान नहीं आधे घंटे से ज्यादा कर पा रहे हैं, तो आप ये सारे जो आपको बताए गए हैं इन सभी नियमों को अपनी लाइफ में अपनाओ, ठीक है। बांटना शुरू कर दो, रॉ फूड अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में रॉ फूड ज्यादा से ज्यादा लो, कुक फूड कम से कम लो, क्योंकि एनर्जी जाती है, बहुत एनर्जी जाती है इसमें, बहुत ज्यादा। आपको पता है कि एक टाइम कन पचाने में हमें 16, आई थिंक 15 से 18 घंटे लगते हैं, जहां तक मैंने, इतना ही कुछ लगता है, 10-12 घंटे तो लगते ही है एक चपाती अगर हम खाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है हल्का लो, लाइट लो, क्यों बोला जाता है, डिपेंड तो रो करता है फूड। वो हमारा वर्क रूटीन कैसा है। अगर हम वहां पे फिजिकल वर्क करने वाले हैं, अगर हमारा फिजिकल वर्क ज्यादा होता है देन वी कैन डाइजेस्ट इन 3 आवर ऑल्सो। पर अगर हम एक सिटिंग उसमें रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, हमारा फिजिकल वर्क नहीं है, तो हमें खाने को उसी के अकॉर्डिंग लेना है जैसा हम पचा सके। और ठीक है, और एक सबसे और इजी वे जो यहाँ पे आपको बहुत बार बताया गया, ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ती है। ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाओ, हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, तो आप क्या होगा, ग्रेटिट्यूड से आपकी सोच पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो आप हमेशा पॉजिटिव मोड में रहोगे, आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ती चले जाएगी। मान लो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ छोटा सा फटाफट, अगर आपकी कोई दुख आ गया है, दुख आ गया तो हमें क्या सिखाया गया है, एक्सेप्ट करो। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू, ये दुख मेरी लाइफ में आया है मुझे कोई लेसन सिखाने के लिए,
देखो एक तो ये वे है, एक है मेरे को क्यों आ गया, मैं इतनी तकलीफ है, मेरे ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपनी एनर्जी खुद दे रहे हो, अब कोई ले इसमें तो नहीं रहा यहाँ है। पे एक चीज और ऐड करती हूँ। हम जब यस आध्यात्मिक में आ जाते हैं, हम ध्यान कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम एहसान जताने लगते हैं कि अरे मैं तो इतना इतना ध्यान कर रही हूँ, इतना इतना ज्ञान सुन रही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ये आ गया। यस, ये भी नेगेटिव है। तो आप एहसान कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आप जो भी समर्पित कर रहे कर हो दो। अपने लिए कर रहे हो। तो अगर कोई कष्ट आया है तो वहां पर कंप्लेन मोड में आके ये ना बोल जाएं, ये भी ऊर्जा की चोरी में चला जाएगा आपकी। यस क्योंकि हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई कष्ट नहीं छुएगा। कष्ट छुएगा, पर आप आत्म भाव में होगे तो वह कष्ट आपको वो दुख नहीं दे सकता। फिर वो चाहे शरीर का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे फाइनेंशियल हो, आपको वो दुख, जो पीड़ा, जो दर्द आपको पहले होना था बिना ज्ञान के, वो नहीं होगा। अब सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। ऐसे ऐसे हमारे सामने पर संतों के दुनिया भर के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। रविदास जी, कालिदास जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बाबा गुरु नानक देव जी, जीसस क्रिस्ट। क्या वो कंप्लेन करते हैं? क्या उन्होंने कंप्लेन किया? यस वो कितने आध्यात्मिक थे, कोई समाज के लिए एक देन देकर गए, फिर भी उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ा, पर कहीं भी शिकायत नहीं, कहीं भी राम, शिकायत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। अभी मैम ने नाम लिया तो मैं फटाफट रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, पता है आपको? हाँ। यस गले में यस, कैंसर था वही बोलने वाली थी मैं। और कैंसर। आज एक चीज और बताती हूँ। इस टाइम ना आप YouTube पे पॉपुलर हैं, वृंदावन के एक प्रेमानंद जी। गुरु प्रेमानंद जी। आपको किडनियां पता फेल है उनकी दोनों किडनी फेल हैं, और उसके बावजूद भी वो, और एक और भी गुरु हैं, गुरु रितेश्वर जी, जिन्होंने अपना आनंदम धाम बनाया हुआ है। यस और आप उनके काम देखें, आप उनके विचार सुने, आप उनकी परंपराएं देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। सच में जो काम आज जरूरत है ना, ये लोग कर रहे हैं, ये संत कर रहे हैं। पर इस टाइम गुरु रितेश्वर जी भी पूरी तरह से बेड पे हैं, और ये प्रेमानंद जी भी, उनको भी शायद कैंसर या कुछ, मतलब उनको भी इस टाइम पे कोई बहुत क्रिटिकल इशू है। तो हम ये जाने प्रेमानंद जी की किडनी फेल है मैडम, दोनों। प्रेमानंद जी की किडनी फेल है, गुरु रितेश्वर जी की बता रही हूँ मैं। गुरु अच्छा अच्छा। रितेश्वर जी हैं, आप YouTube पे भी देख सकते हो, उनका नाम लिखोगे आ जाएगा। आनंदम धाम के नाम से उनका वृंदावन में स्थान बना हुआ है। तो यस वो भी एक बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं। मैंने इन सबको देखा है, सुना है, उसके बिल्कुल बाद मैं बता रही हूँ। और आज इन दोनों गुरुओं को, संतों को बहुत क्रिटिकल डिजीजेस हैं, पर कहीं से आपको इनके चेहरे पर शिकायत नहीं लगेगी, कहीं से नहीं लगेगी। तो और हम 1 घंटा ध्यान भी करते हैं तो एहसान जताते हैं, अरे मैं तो रोज 2 साल से ध्यान कर रही हूँ और फिर भी मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया। यस आप देखो, वो समाज को पूरा ज्ञान बांट रहे हैं, अपना जीवन समर्पित कर दिया, संन्यास में है, उसके बावजूद उन्हें इस को फेस करना पड़ा। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के हुए, उन सबको गोलियों से भून दिया। अब आप शहीद भगत सिंह को लो, क्या क्या नहीं, पर वो शिकायत में तो नहीं गए ना। यस उच्चतम अवस्था वही है जहां हमारी बिल्कुल। शिकायत खत्म हो जाए। हमें ध्यानी, इसीलिए ध्यानी अगर हम अपने आप को कहलवाते हैं ना ध्यानी, तो ध्यानी का मतलब ये है, ये नहीं है कि बस ध्यान आंखें बंद करके बैठे और हम ध्यानी हो गए, नहीं। तो मैं एक छोटा सा फटाफट तक, क्योंकि मैम बात कर रहे हैं गुरु कोई, तभी तो कहते हैं हम सीखते नहीं है। हमारे आसपास जो गुरु है ना, गुरु कोई भी गलत नहीं होता। अब मैं बताती हूँ जो हमारे गुरु हैं, मतलब कि थे, अब वो नहीं है। मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई अगर सर्च करना चाहे, सदगुरु जगजीत सिंह जी नामधारी पंथ के गुरु, उनके खुद के बेटा नहीं था, खुद के घर बेटा नहीं है, बेटी थी, एक ओनली बेटी है अभी। तो पता नहीं लाखों लोगों के बेटे दे दिए। अरदासें करते रहते हम,
हमें बेटा दे दो, हमें औलाद दे दो, हमारे ये नहीं है। तो जो दूसरों को दे सकता है वो खुद नहीं ले सकते, वो खुद नहीं लेते क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं उसकी रजा में। मैंने इसलिए ये नाम यहाँ पे इसलिए बताया कि कोई सर्च भी करना है। अब जो गद्दी पे है वो उनके भतीजे हैं, उनके बेटा नहीं है खुद के। तो अब हमारा क्या फर्ज था, क्या सीखना था हमने गुरु से, कि खुद के बेटा नहीं है, हमने उनसे रजा में रहना सीखना था। लेकिन हम अरदासे कर कर कमला कर दिया कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। यानी गुरु से क्या सीखना था हमने, वो हमें सिखा रहे हैं कि रजा में कैसे रहते हैं। यहाँ पे मैं भी अपने गुरु का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के 3 बेटियां हैं। हाँ, तीनों यही तो। बेटियों की लाइफ में जितना स्ट्रगल है, उन तीनों बेटियों ने अपनी मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है। यही तो मैं कह रही हूँ, गुरु हमें ये सिखाते हैं लेकिन हम सीखते नहीं है, हम सीखते ही नहीं है। पितामह की भी तो 2 बेटियां मैडम। यस, तो यही तो बातें, ये इन बातों को हम देखें कि हमारे अंदर कहीं कोई शिकायत नहीं हो। यस यस, हर हाल में खुशी रहना, हर हाल में है तो भी, नहीं है तो भी। ऐसे Yes. डिस्कशन करके कितना मजा आता है ना। अच्छा, मतलब सभी पार्टिसिपेट कर। बस अब लास्ट पॉइंट रह गया, एक फटाफट कंक्लूड करते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड में, वही जो अभी बात हो गई, बहुत डिस्कशन हो गया, ग्रेटिट्यूड में रहना है। अब बचना क्या है, ग्रेटिट्यूड में कब आएंगे, निंदा चुगली से बचना है। सारी एनर्जी यहाँ डाउन है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो डाउन होती है ना, निंदा चुगली सबसे ज्यादा। रिंकू वीर जी जो अमृत वेला ट्रस्ट के हैं, वो एक एग्जाम्पल देते होते हैं बहुत अच्छा, कि घड़ा है, घड़ा नीचे से टूटा हुआ है, ऊपर से आप जितना मर्जी पानी डालते जाओ उसने नीचे बिखरता ही चले जाना है। कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। ऊपर से आप ध्यान 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 डाल रहे हो, ज्ञान 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 डाल रहे हो, लेकिन नीचे से निंदा चुगली तो वो सब निकलता ही चले जाना है, तो बचना ही नहीं है कुछ। निंदा चुगली सबसे ज्यादा एनर्जी ले जाता है आपकी, इसीलिए ये पॉइंट मैंने लास्ट में रखा है ताकि हमें याद रहे। निंदा चुगली और ग्रेटिट्यूड सब एनर्जी ले आता है, और निंदा चुगली आपकी एनर्जी ले जाता है। किसी को जज नहीं करना, किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना। जो PSSM के रूल्स हैं 3 जो हमें सिखाए गए, नो कंप्लेन, नो जजमेंट और नो इंटरफेयर, ये तीनों रूल आपको अपनी लाइफ से हटाने हैं, और इसके अंदर एक इंक्लूड कर लीजिए, निंदा चुगली। दैट्स इट, आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे को सुना, इतना टाइम अपना कीमती मुझे दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो आपने जो वीडियो बोला ना, वो कुछ वो बहुत सिंपल से समझाया है, वो कौन सा है? वो वीडियो शेयर कर देंगे मैम ग्रुप में, शेयर कर ओके, देना। सारिका ओके। सराफ मैम का जो ओके। वीडियो है ना, हाँ जो हाँ हाँ हम हाँ। ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमें समझाया तभी हम आपको बता पा रहे हैं, तभी वही सब हाँ, चीजें सही है। आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यस, पर आप देखना चाहते हो तो जिन 2 आपने वीडियो से आपने लिया है, उन 2 वीडियो को ग्रुप में एक बार फिर शेयर कर मैं देना। शेयर कर दूंगी, ओके। ठीक है। और ये जो वीडियो है ना, और मैम, जो सुनिए मैम, जो आज हमारा यहाँ पे हमने जिस टॉपिक पे बात किया है, ये YouTube चैनल है अपना, ये वीडियो अपलोड होगा, आप यहाँ से भी दोबारा सारा सुन सकते हो। ठीक है, मैं ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगी, यस, ये वाली भी। और इसी मैम मुझे ये नहीं पता था कि ये टीचर बनने का ग्रुप है। मैं किसी ग्रुप से ऐसे ही ज्वाइन हो गई हूँ, तो नहीं मुझे मैम, ये आप वैसे ही ज्वाइन नहीं हुए हो, आपको मास्टर बनना है तभी ज्वाइन हुए हो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। मगर ये एक कॉमन बात है कहने के लिए। ऐसा कोई वो डिग्री नहीं मिली हुई इस यूनिवर्सिटी नहीं, को। डिग्री की बात नहीं है, मगर जो 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 वो रहता है ना करने के लिए, मुझे तो एक सेल में ऐसा ज्वाइन भी बहुत मुश्किल से होती हूँ, मुझे पता नहीं है, ये जूम ये वो पूछ पूछ के कर करके करी हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो कोशिश कर रही हूँ सीखने का। इसलिए मैं बोली, अभी आप सुना ना कि ये टीचर बनने का है, तो मैं बोली मैं गलत तरीके से आ गई, नहीं, इसमें आप मुझे गलत नहीं पे आना था। नहीं हो मैम, गलत पे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ तो मैं मास्टर ऐसे ही रेडी सुन साथ सकती में हो हूँ? रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके,
हाँ जी, नहीं ऐसा कोई फिर डिग्री ऐसा ना हो कि नहीं ऐसा ना हो नहीं कि मैम, ऐसा कुछ नहीं है, आप मैं ज्वाइन कर सकती हैं, सुन सकती हैं, सीख सकती हाँ हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा, इतना मैम ज्ञान मिला ना कि वही मैम, कल से बुक शुरू होने जा रही है, तो कल से प्लीज सभी मतलब कंटिन्यूटी में रहें ताकि आपका ब्रेक ना हो बुक के अंदर। कल कितना से टाइम बुक रहेगा यहाँ मैम? कल से यही यहाँ टाइम है मैम, 12 बजे का ही। और 1:30 बजे जैसे तक। कि मैंने अपने ग्रुप में हनुमान चालीसा का आध्यात्मिक अर्थ बताया है जो यस बिल्कुल अलग है, तो उस वीडियो को भी सभी सुने। वैसे यस ही यहाँ पर गुरमीत मैम जपजी साहिब को अब तक हम जो जान रहे थे उससे हटके एक आध्यात्मिक अर्थ बताने वाली हैं। तो आपको कल जो पहला टॉपिक हमारा आएगा वो जपजी साहिब आएगा। और होगा क्या कि जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के अलग अलग नामों से जाप किए जाते हैं उन्हीं की व्याख्या यहाँ की जाएगी। ठीक है, व्याख्या से मतलब आपको सिर्फ हिंदी नहीं बताई जाएगी, एक्चुअल में उसका मीनिंग आध्यात्मिक अर्थ क्या है जिसको हमें आज तक पता नहीं चला। ठीक है, मीनिंग तो वही है, वो बुक में जो बताया वही है, जो ब्रह्मांड हमें यहाँ बताया गया पीएमसी में मैंने सुना, तभी तो मुझे ये बुक सारा कुछ वही है। और आज तक हम क्या समझ रहे थे, कल तक गुरमीत समझ रही थी एक ओंकार परमात्मा एक है, सतनाम उसका नाम सच्चा है, मैं सेटिस्फाई हो रही थी कल जो। तो आज गुरमीत यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस बुक में भी थोड़ा सा लग रहा है कि ऐड होना चाहिए। तो वो क्या है, वो गुरमीत नहीं है, वो आत्मा जागृत हो चुकी है अब। तो तभी तो मैं अब यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ, नहीं तो मैं कल तक यही सेटिस्फाई थी, परमात्मा एक है, उसका नाम सच्चा है, दैट्स इट, कहानी खत्म। इतने डीप मीनिंग किए गए, इतने डीप मीनिंग किए गए इस बुक के अंदर। आप कल से आपका शुरू करेंगे तो आप सभी प्लीज अटेंड कीजिएगा 12 से 1:30 बजे या जितना भी टाइम लगेगा, 1 बजे 1:30 बजे तक। तो धीरे धीरे आराम से करेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए। तो थैंक यू है, थैंक यू वीना मैम का बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू, दिल से ग्रैटिट्यूड मुझे ये सेवा का थैंक यू मौका सो देने मच। के लिए। थैंक मुझे यू ये नलिनी मैम, थैंक यू थैंक यू अजय सर। कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? नहीं किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक्स टू ऑल। और अब हैंड रेस करना सीख लो थोड़ा थोड़ा सभी। वो कल बता देंगे मैम स्टार्टिंग में इनको। कि ताकि हैंड रेस करके आप बाहर आ सको। यस, नलिनी मैम ने तो हैंड रेस किया हुआ था। नलिनी मैम, आप थैंक यू ऐसा कुछ गुरमीत नहीं मैम। सोचेंगे कि यहाँ पे सिर्फ टीचर ही तैयार किए जाते हैं, ऐसा थैंक कुछ यू नहीं। मंजू दी, थैंक यू। हाँ नहीं, थैंक यू आप वीना बीच मैम। में सुना ना, थैंक यू सुना तो मुझे लगा लव कि यू मैं ऑल, लव गलती यू से आ ऑल। गई। हाँ नहीं मैम, गलती से नहीं आए, कुछ भी गलती से नहीं हुआ। यस, शायद कुछ आपको यहाँ कनेक्शन था आप सबसे। देखिए हाँ मैम कल जो बुक शुरू होने वाली है आप उससे पहले ज्वाइन कर गए, इसका मतलब वो बुक आपको सुननी है। हाँ सही है। और मैं किसी दिन मिस हो गया तो क्या करना? वो मैम, रिकॉर्डिंग वीडियो वजह से अपलोड होता है यूट्यूब चैनल को वही करना। सब्सक्राइब करने ला ना। हाँ, यूट्यूब चैनल। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। ये ओके वाला थैंक वीडियो, यू। ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में हुआ है क्योंकि लाइट चली गई थी आज। तो इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, दूसरा पार्ट अब अपलोड करूंगी। ओके ओके ओके, क्योंकि लाइट चली गई थैंक यू। थी। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स थैंक टू यू ऑल। एवरीवन। गुरमीत मैम थैंक यू। थैंक यू रेखा दी, थैंक यू सभी को थैंक यू। इतना अच्छा ज्ञान मीन्स इतना बढ़िया था ना आज का। मेरी बेटी ने भी सुना और बेटी ने पता क्या बोला, मुझे अब पता चल रहा है मेरी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है। गुड गुड। तो मैम सच में अब रेखा दी ने मुझे याद दिलवा दी एक बात, जो मैं स्टूडेंट्स का ऑनलाइन लेना चाह रही हूँ मेडिटेशन सेशन। तो कल से यहाँ बुक शुरू करेंगे और मेरे मन में कल यही थॉट आया कि ये छोटे छोटे टॉपिक जो मैं उठाना चाह रही हूँ वो मैं उस ग्रुप में उठाऊं ताकि आजकल की जनरेशन इन बातों को जाने, बच्चे जाने। तो अगर इनमें से भी कोई लगाना चाहेगा तो लगा लेगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को पता होने चाहिए। यस बिल्कुल बिल्कुल।
मैम मुझे ना इतना आनंद और इतनी खुशी आई ना, खाना बना रही थी और साथ में वो मेरे साथ में लग के बनवा रही थी और वो पूरा सुनती है। जब भी मैं सेशन में बैठती हूँ ना, वो बाजू में बैठ के पूरा सुनती है, लेकिन ध्यान नहीं देती है। सिर्फ आज खुद पे खुद बोली, मुझे अभी पता चला तू मेरी एनर्जी कैसे लीक करती है, मुझे ये समझ नहीं आया। बोले, चलो सबसे अच्छी चीज ये है कि तू गुड ध्यान देकर सुन रही है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है आज। गुड गुड, बिल्कुल। थैंक यू नहीं, वो मैम। बच्चों का, रेखा दी, मैं वो बच्चों का सेशन लेने वाली हूँ वैसे तो मैम भी, तो आप उसको भी ज्वाइन करवाओ अपनी बेटी को। मैम ये ना बस एनर्जी अपने आप करवा देगी, ये सोचो अब। यस मैम, बिल्कुल करवाएगी। ओके, बिल्कुल। खुद थैंक पे यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। गुरमीत, गुरमीत, हाँ जी लीना मैम। हाँ, चलो मेरा थैंक यू तो अब मैम, उठने का थैंक यू टाइम सो है, मेरे मच। को एकदम याद आया। तो कल मेरे को 1-2 दिन मिस्ड कॉल मार देना, शुरू करने से पहले मैं उठा लूंगी, फिर मैं उठ जाऊंगी। ओके मैम, आप उठी फोन हुई थी, उठाते नहीं हो। नहीं मैं ना उठी हुई थी, मैं उठ के ध्यान में बैठ गई, मेरे को याद नहीं रहा कि क्लास है, तो मैं अब पड़ जाएगी मैम, बैठ 12 गई। से 2 का टाइम अब हो ही जाएगा अपना, है ना। हाँ, अब धीरे धीरे पड़ बस, जाएगी 12 बजे वाले टाइम की भी आदत। हाँ, तभी कह रही हूँ ना, 1-2 दिन मिस्ड कॉल मार देना, हाँ, फिर मेरी क्योंकि वो आदत। हाँ। बुक काफी चलने वाली है, लंबा आदत पड़ जाएगी। हाँ, तो क्योंकि आज मैंने सुना नहीं ना, मैं अब यूट्यूब पे सुन बाकी लूंगी। वीना मैम ने मुझे एक और बात बोल दी है, तो मैम थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुझे हिंट दे दिया गया है, मुझे ये बुक लिखनी है। मैम ने कल मुझे मैंने मैं तुम्हें कल पहले ही बता दिया था कि ये कल बुक मैंने तुम्हें ना, लिखनी है। कल लेकिन मैंने लेकिन आप, मैम ये भी कि वो अभी टाइम नहीं है, मुझे ये हिंट दे दिया गया है वो बुक कब आएगी। क्योंकि मैं आपको ये बताती हूँ क्या हिंट, थोड़ा सा मुझे जो हिंट आया, मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आज जो लेखक की भूमिका होती है आगे, तो मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ ताकि शुरू हो जाए मेरा काम। तो मेरे ये थॉट आया, हिंदी लेखक की क्यों लिखनी है, जब ये बुक तूने कन्वर्ट करनी है तो तेरी भूमिका आएगी ना आगे। तो इसका मतलब था ये बुक सारी मुझे लिखनी है वापस। हिंदी में तुझे लिखनी है ये बुक, कल मैंने बोल दिया है तुझे, तो क्योंकि तेरे पास आई ही इसलिए है ताकि इसकी जो व्याख्या है अच्छे से, जो लोग पंजाबी नहीं पढ़ सकते उन्हें भी समझ आए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अभी उसमें लिखने में थोड़ा टाइम, क्योंकि ये बुक कैसे लिखनी है, क्यों लिखनी है, थोड़ा सा हिंट मुझे दे दिया गया है। तो अभी मैं नोट्स बनाऊंगी, लेकिन जो बाद में मैं टाइम लगाऊंगी इसके ऊपर, दोनों को मिक्स करके एक पूरी नई बुक मेरे से तैयार करवाई जाएगी। यानी मैं नहीं लिखने वाली, मेरे से लिखवाई जाएगी। तो वो बुक आएगी, लेकिन कब आएगी उनको पता है। तो लेकिन आएगी, ये मुझे कल मैम ने ही बोल दिया था। तो मैं मैम को हंस रही थी, मैम बच्चे की शुरुआत हो रही है, आप कन्वर्ट करो, हिंदी में भी कन्वर्ट करो। तो मैम ने मुझे कल बोल दिया था कि आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को मैम मैसेज, यहाँ पे जो भी चीज देखो, मैं अपने मुंह की बात नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी यहाँ जो चीज मेरे मुंह से आपके लिए बुलवाई जा रही है ना, तो वो आपको करना है, वो आपके लिए मैसेज है। यस यस, नहीं आपको ये मैम भी मैं, पता है, बुक के लिए भी मैंने आपको बोल दिया था कि आपका जो आत्मोद्देश्य है वो आपका यही बुक्स के ऊपर ही है। आपको इनको ही यस टॉपिक्स और बुक्स को ही एक्सप्लेन करना है। तो यस। वही आप वहीं जा रहे हो, देख लो वहीं तो जा मैं रहे हो और आपको, पूरी तरह से वही ये है आपका। मैं कल ये याद कर रही थी, मैंने कहा मैम ने मुझे अभी जब 40 डेज वाला चल रहा था, तो आपने क्या बोला था मुझे, आपका स्वाध्याय के लिए मुझे श्योर है कि यही आपका सोल पर्पस है और आप अपनी एक बुक भी लिखोगे। आपने मुझे तब भी बोली थी ये बात, कि अब मुझे नहीं पता कौन सी बुक, यही बुक है या एक्स्ट्रा लिखनी है मुझे, वो मुझे नहीं पता अभी। तो आपने मुझे तब भी बोली थी ये बात कि आप एक बुक भी लिखोगे। तो थैंक यू है, अभी पूरी कोशिश करूंगी, करना है मुझे ये काम। तो मैंने आपको कल भी मैम बोल दिया था, मैं बता रही हूँ ना, आपके मुंह से जो निकलता है और संगीता दी के मुंह से जो निकलता है उसको तो मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, बहुत सीरियसली। ये मेरे को मैसेज आ रहा है, दिया जा रहा है। थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।